वो पराठे का डिब्बा तो मैं किचन में ही भूला ही। दुर्गा रहने दो ना। 2 मिनट में आई। दुर्गा 2 मिनट। भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? हाँ करेक्ट करेक्ट। चलो आ गई, देखा? आपने तो कहा था ये लोग सब लोग बाहर गए ना, तो ये? जी अभी अभी गए हैं। अभी अभी? आर्यन भी? जी हाँ, आर्यन साहब भी। लेकिन ये लोग कहाँ गए हैं? आप वही लड़के हैं ना जो कल रात को आई थी? हाँ, लेकिन आप मुझे बताइए ये लोग कहाँ गए हैं? ओमकारेश्वर। क्या? अब तो हर साल ओमकारेश्वर आना हो ही जाता है। श्रद्धा के जन्मदिन के आसपास तो हो ही जाता है माँ। भगवान का शुक्रिया अदा जो करना होता है, उन्होंने हमें ये श्रद्धा जो दे दी है। लेकिन इस बार हमारा ये प्रोग्राम कितनी देर से बना, आर्यन के काम की वजह से। कितने दिन बीत गए श्रद्धा का जन्मदिन होकर। नहीं माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? पर आप ही तो कहती हैं कि हर जगह पे आने जाने का एक समय निश्चित होता है, तो हो सकता है कि यहाँ आने का यही सही समय हो। और आप ये भी तो कहती हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो हो सकता है कि इस देरी के पीछे भी कोई कारण हो। हाँ बैठिए। गाड़ी रोक आर्यन। अब क्या हुआ दुर्गा? अब ये मत कहना कि तुम घर पे कुछ भूल आई हो, क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते। बहुत आगे निकला है, मुड़ना मुश्किल है। और मुड़ना भी नहीं है पापा। आर्यन, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। क्या? तुम यहाँ रुके क्यों नहीं? चलो। आर्यन, हम जब भी यहाँ से गुजरे तुम हमेशा रुके हो, प्रार्थना के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। इस बार क्यों नहीं? दुर्गा, पता नहीं क्यों मन में एक अनजान सा डर बैठ गया। कई सालों के बाद जिस हादसे को मैं भूल चुका था, वो हादसा मुझे फिर से याद आने लगा है। मैं अपने अतीत के घेरे में एक बार फिर से घिरने लगा हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अतीत के घेरे मेरे आसपास फैलने लगे हैं, मेरे करीब आने लगे हैं। दूर हो या करीब आर्यन, अतीत अतीत ही रहेगा। पर यह अतीत तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसकी मैंने हमेशा इज्जत की है। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुस्कान की यादों से अपना मुंह फेर लो। तुम ये कैसे भूल सकते हो आर्यन कि मुस्कान तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। और मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहां भी हो, इस जन्म में उसे उसका प्यार जरूर मिले, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, कोई भी इच्छा अधूरी न रहे।
I love you. I love you, Aryan. अब और इंतजार नहीं होता आर्यन, अब मुझे तुमसे मिलना ही है। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कहाँ है आर्यन? भाई साहब जरा गाड़ी रोकिए। आर्यन, मैं गरीबों को दान करने वाली चीजें गाड़ी में भूल आई। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम जाओ कहाँ? आर्यन! आर्यन! ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मुस्कान, मैं वापस आ गई हूँ। मुस्कान, What nonsense? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ आर्यन, मैं तुम्हारी मुस्कान हूँ। देखो मुझे, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? Just leave me alone. आर्यन, जो भी हो, just leave me alone. मेरा रास्ता छोड़ो। मेरी बात सुनने की कोशिश करो आर्यन। आर्यन आया नहीं अभी तक? मैं अभी पापा को बुला कर आऊँ। नहीं, रुक, साथ में चलते हैं। चल। तुम्हें याद है, तुमने मेरी आत्मा से वादा लिया था। हाँ, तुमने हमारे प्यार का वास्ता दिया था और मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई। हाँ आर्यन, इसलिए मैं वापस आई हूँ। देखो तुम जो भी हो, तुम एक बहुत गंदा मजाक कर रही हो। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। Just leave me alone. पहले तो तुम मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान लिया करते थे और आज तो मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। अरे मैं तुम्हारी मुस्कान हूँ। Just leave me alone. You understand? आर्यन! 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 अरे आर्यन कहाँ चले गए भाई? आर्यन कहाँ चले गए थे तुम? वो सामान लेकर आए? चलो चलते हैं। चलो, सामान कहाँ है? सामान बाद में भिजवा देंगे। प्लीज चलो, आ जाओ। हाँ, आ जाओ बेटा। एक काम करो, हम चलते हैं। अभी इस उम्र में क्या आपको? अरे ठीक है, बेचारी बच्ची है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। चलो जल्दी आ जाओ।
क्योंकि वो मुस्कान से बहुत प्यार करता है। हाँ, इसलिए उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मुस्कान की तस्वीर उसके दिल में इस तरह से बसी हुई है कि वो किसी और का चेहरा देख ही नहीं सकता। हाँ, मुझे आर्यन को समझाना पड़ेगा कि मैं मुस्कान की जगह लेने नहीं आई हूँ, मैं खुद ही मुस्कान हूँ। हाँ, मैं मुस्कान। कितने साल इंतजार किया मैंने आर्यन को पाने के लिए, तो थोड़ा इंतजार और कर लूंगी। जब उसने मुझे खोया था तो मेरी जुदाई का गम नहीं सहन कर सका, तो आज मुझे वापस देखकर शायद वो ये झेल नहीं पाया। कितनी पागल हूं ना मैं। मुझे ऐसे जाकर उसको ये नहीं कह देना चाहिए था कि मैं मुस्कान हूं। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं अपने आप से, मुस्कान से धीरे धीरे सबकी पहचान कराऊंगी। हाँ, बस सही मौका और सही वक्त का इंतजार है मुझे आर्यन। और तब सिर्फ तुम ही नहीं आर्यन, सब लोग मुझे मुस्कान के रूप में स्वीकारेंगे, मुस्कान के रूप में मुझे देखेंगे। हाँ, आर्यन की मुस्कान। हाँ, मैं आर्यन की मुस्कान हूँ। खुशी, क्या हुआ बेटे? खुशी बेटे, या तो आज तुम परेशान हो या फिर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ बदली बदली सी हो। क्या हुआ बेटे, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? नहीं नाना जी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं बेटे, कुछ बात तो है। मैं आज तुम्हें शाम से देख रहा हूं। पहली बात तो ये बेटे कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ओमकारेश्वर आने वाली हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे वहां मंदिर में मिल गई, वरना तो तुम वहीं से वहीं निकल जाती और मुझे मिलती भी नहीं। नाना जी, आपको बताया तो था कि मैं यहाँ अपने किसी काम के लिए आई थी। पहले तो तुम मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान लिया करते थे, और आज तो मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। अरे, मैं तुम्हारी मुस्कान हूँ। कितने साल बीत चुके हैं, पर आज भी जब भी मैं उस नाम को सुनता हूँ, कितनी ही यादें सीने से लग जाती हैं। शायद ये सच है कि बीती हुई यादों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। सच में बहुत लंबा सफर किया हमने। अरे तुम सोए नहीं अभी तक? बस यूं ही। तुम सो जाओ ना। अजीब है। क्या? तुम्हारी आंखों में ये बात जो मैं बहुत सालों के बाद देख रही हूँ। कौन सी बात? ऐसी बात जो मुझे पता लगाने नहीं देती कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे पहले हुआ करता था, अपने आप में ही घुलते रहना। तुम मुझे सब कुछ बताने लगे, और पिछले कुछ सालों से मेरे पूछने से पहले ही तुमने खुद ही मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। चाहे वो श्रद्धा को लेकर कोई चिंता हो या हॉस्पिटल का कोई केस। मगर आज
बात कुछ अलग है। दुर्गा, तुम खामखा बात को आगे बढ़ा रही हो। तुम सो जाओ। गुड नाइट। आर्यन, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मैं हूं यहाँ। गुड नाइट। मैं तुम्हारी मुस्कान हूँ। हाँ, मुस्कान। तुम वापस आ गई। मुझे विश्वास करो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ मुस्कान।